कैसे हुकूमतें बनानी गिरानी है। क्या वो जो सिंध हाउस में हमने रवायत रखी थी और फिर आइन का जश्न मनाया था कल, और उसी आइन के तहत जो देखे ना, इसमें ये है कि आप आइन का जश्न मनाएं, चौधरी साहब आइन पे तकरीरें करें, आइन के फवायद बताएं, जमहूरियत पसंदी पे तकरीरें करें, मोजेस दोस्तों की तरह, पीपल्स पार्टी वालों की तरह। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आइन पे अमल दरामद की बात कर ली ना, तो मुस्तफा नवाज खोकर की तरह और लतीफ कोसा की तरह साइड पे कर देंगे। बातें करनी है, आपने भी तारीफ करनी है, मैंने भी करनी है, हम सब ने आईनी बातें करनी है, आइन पे अमल दरामद की बात नहीं करनी। तो ये काम तो इमरान खान साहब भी करते हैं ना। देखें क्यूम न्याजी साहब वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, और जब यहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई तो कहा यह जाता है कि अब उन्हें एक तगड़ी पार्टी चाहिए थी, ज़ाहिर पार्टी चलानी है, फंड चाहिए था, तो फिर इनको दे दिया गया होता। तो एक ही रात के अंदर वहां पे तब्दीली आ गई। देखिए पार्टी अगर ये जमहूरियत तो फिर ये भी जमहूरियत नहीं। पार्टी के अंदर से तो आप अपने चेंज कर लें कैंडिडेट, ठीक है, उसमें हो सकता है आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि उस्मान बुज़दार अच्छी चॉइस नहीं थे या ये वाले अच्छी चॉइस नहीं, वो एक अलग बहस है। लेकिन इलेक्शंस रोकना, बंदे खरीदना, बंदे खरीद के हुकूमत गिराना, क्या ये वो जमहूरी रवायात है जो आइन के 50 साल मुकम्मल होने के ऊपर आज टीवी पे बैठ के हम चारों इस पे इतफाक करते हैं कि ये इस वक्त हमारी जमहूरी रवायत है? क्या ये काबिल फख्र है या हम सबको सोचने की जरूरत है? सोचने की जरूरत तो है, इसमें क्वेश्चन नहीं। जैन साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो पोलराइजेशन है इस वक्त बेइंतहा है, कोई रोज ही एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आप देख लें कि ये सियासत अब आज़ाद कश्मीर चली गई है, और वहां पे चले जैसे भी गवर्नमेंट थी स्टेबिलिटी तो थी ना, अब वहां पे भी हर चीज जो है स्टेबिलिटी से बाहर निकल गई। तो अब ये जो क्राइसिस है ये बढ़ता चला जा रहा है, तो आखिर सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि जो सियासी निज़ाम है उसको सियासी लोगों को, सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, सियासी निज़ाम को जो है उन्होंने ही चलाना है। जब तक हम सब के सब अपनी आंखें और अपनी दुआएं और अपने हाथ और अपने पैर सब कुछ जो है वो पिंडी की सिमत में रखेंगे और बिल्कुल अपने आप को बेबस जो है करार देके, और हम समझेंगे कि इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, आला अदलिया हो, हमारे सियासतदान हो, हमारा पार्लियामान हो, हमारा आईटी सिस्टम्स हो, हमारे एग्रीकल्चर हो, हमारी रियल एस्टेट हो, ये सारे जो मामलात हैं पूरी दुनिया में ये मामूली सिविलियन लोग चलाते हैं। पूरी की पूरी दुनिया में जो आपके फौजी इदारे होते हैं वो सिविलियंस के मातहत होते हैं। पूरी की पूरी दुनिया में सिविलियंस जो है उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, करप्शन भी होती है और ईमानदार लोग भी होते हैं। लेकिन अगर कोई मुल्क तुला हुआ हो एक ऐसा नया सिस्टम इजाद करने में जो और कभी कहीं दुनिया में जो है वैसा सिस्टम ना चला हो, जिसमें सारी की सारी अकल, सारी की सारी समझ, सारे का सारा मुल्क से मोहब्बत और प्यार, सारी की सारी ईमानदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इदारे में पाई जाती हो, तो फिर यही बर्बादी जो है वो बर्पा होती है जो इस वक्त पाकिस्तान में हमें नजर आ रही है। और ये इस वक्त अभी नहीं हुआ, आज की खबरों की बिना पे ये बात नहीं हो रही, हम ये पिछले 13-14 महीने से ये बात कर रहे हैं। कई लोग तो पिछले 25-30 साल से ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग और भी ज्यादा देर से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इवेंचुअली हम सबको ये फैसला करना होगा कि हमारा मुल्क बहुत अहम है, हमारे जो हसास इदारे हैं वो उस मुल्क की अहमियत को बरकरार रखने के लिए और भी ज्यादा अहम है, और उनको हमने इस सारे गन से बचा के अलग रखना है ताकि वो अपना काम जो है जिसमें वो महारत उनको है वो बरकरार रहे। सब उसमें मसला ये है कि जब दूसरे इदारे काम नहीं करेंगे तो फिर इस इदारे को तो एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं, अब देखें डायलॉग है, अब तो स्पेस है ना, सियासतदान बैठ जाए, बैठ के मसला हल कर लें। जब ये नहीं बैठ रहे तो अल्टीमेटली क्या होगा? फिर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जब कोलैप्स कर जाएगा कोई ना कोई संभालेगा फिर इसे। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई में कोई ना कोई क्यों नहीं होता, सिर्फ एक ही क्यों होता है। बस और कौन है आपका ख्याल है? महकमा डाक आगे आ जाए या रेलवे आगे आ जाए, ट्रेडर्स आ जाएं, ट्रेडर्स आ जाएं, वो घंटा घर की जो एसोसिएशन है वो क्यों नहीं आ जाए? वो सब गवर्नमेंट बना ले आके, या डॉक्टर जो है वो क्यों नहीं आ जाए? डॉक्टर्स गवर्नमेंट बना ले आके। हाँ, क्या करें? या अकाउंटेंट जो है ICMAP है वो आ जाए। तो क्यों सिर्फ एक ही इदारा जो है वो बार बार आता है? वो सारे वो रियासत है ना, रियासत ने तो किसी न किसी ने तो चलाना है। डॉक्टर जो आज देखें यंग डॉक्टर जो है वो रियासत का हिस्सा नहीं है। आज एक नर्सेज हमारी रियासत का हिस्सा नहीं है सर। आज कूड़ा उठाने वाले रियासत का हिस्सा नहीं है सर। आज देखें सबसे ज्यादा बाय द वे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज जो है वो फौजी नहीं है, वो कोई और है। कौन है? अच्छा वैसे आज फौजी नहीं है, कौन है? टीचर है। कि टीचर जो है वो आके निजाम चला ले। क्यों बार बार एक ही इदारे एक ही तरह की तमाम टीचर्स आगे आके वो अपनी गवर्नमेंट बना लें, सड़क पे खड़े होकर?
कैसे बनेगी सर? देखें, आपको ये बात गैर माकूल लग रही है? नहीं, मैं कहता हूं कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि जितनी गैर माकूल टीचरों का या डॉक्टरों का या सैनिटरी वर्कर्स का या नर्सेस का आना होगा या पुलिस वालों का, उतना ही गैर माकूल फौज का हमारे सियासत के मामलात में आना जो है उतना ही गैर माकूल। देखिए सर, आजाद कश्मीर है ना, आज प्राइम मिनिस्टर फारिग हो गए ना सर, अब अगर ये इशू चलता रहता, वहां पे सेटलमेंट नहीं होती अगले 15-20 दिन तक, तो क्या उसको आजाद छोड़ देना चाहिए? क्या होगा? उस जगह का नाम क्या है? आजाद कश्मीर। आपने सवाल क्या पूछा? उसको आजाद छोड़ दें। या तो फिर जगहों के इस तरह नाम ना रखा। अल्टीमेटली किसी ना किसी को आगे बढ़ के मामला सेटल करना पड़ेगा। एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जब रिजॉल्व नहीं होता तो फिर एक स्पेस क्रिएट होती है। जब स्पेस क्रिएट होती है तो वहां पे उस स्पेस पे कोई ना कोई आ जाता है, दाखिल हो जाता है।